जीएस एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि विशेष रूप से समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी तथा विभिन्न आपके एग्जाम हो गए, जैसे आपका यूपी एग्जाम्स में जैसे आपका यूपी ट्रिपल एस पेट हो गया, जिसमें हिंदी की अहम भूमिका होती है, या फिर आपका यूपी लेखपाल हो गया, या फिर आपका वीडियो हो गया जिसको हम विलेज डेवलपमेंट अफसर बोलते हैं, या फिर आपका वीपीओ हो गया जिसको हम लोग विलेज पंचायत अफसर बोलते हैं, आपका लोअर पीसीएस हो गया। इन सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की है हिंदी महाकुंभ नाम से। तो हम लोग जो है इस श्रृंखला में पूरा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करा रहे हैं। तो ये हमारा जो छठा टॉपिक है समीक्षा अधिकारी का जो है ये छठा टॉपिक है, और 6 ही टॉपिक पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर जो है हम, अगर आप लोग कहेंगे तो हम समीक्षा अधिकारी को ही चलाते रहेंगे, या फिर जो है पूरा हिंदी का सिलेबस जो है इसके अलावा जो कराएंगे। जी आरपी मोटिवेशन जी भैया गुड मॉर्निंग भैया, राधे राधे, स्वागत है। काल भैरव जी वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। सक्सेस जी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात भैया। ओजी वाले वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे भैया। सक्सेस राजेंद्र श्रीवास्तव जी वेरी गुड मॉर्निंग। रुचि जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत भैया आपका, राधे राधे। चलिए बताइए आप लोग, वॉइस क्लियर है? ठीक है, वॉइस क्लियर, वॉइस क्लियर भैया आप लोग बताइए, वॉइस क्लियर है, वीडियो विजुअल है? तो अपना जो है पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, है ना, बिना किसी गड़बड़ी के, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 1, वाक्य शुद्ध वाला है। कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें बताना है आपको है। ए कह रहा है कि सुरेश को एक पाती लिखना है, बी कह रहा है कि सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सी कह रहा है कि सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, और डी कह रहा है कि सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। तो बताइए भैया आप लोग कि पत्र लिखनी होती है कि एक पाती लिखनी होती है ना, कि एक पाती लिखना होता है? बताइए आप लोग। जी क्लियर है, थैंक यू, है ना। आज तो जमाना आ गया है, अब व्हाट्सएप का आ गया है, फेसबुक का आ गया है, और आपका टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम का है। जब आज से लगभग काफी साल पहले की बात है, जब लोग पत्र लिखते थे ना, तो उनमें एक अहम भूमिका होती थी पत्रों की, पत्राचार में। जी हरकिशन जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया आपका, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, इसमें पाती है, तो पाती नहीं होता आपका, गलत हो जाएगा। सुरेश ने एक पाती लिखनी है, ये भी गलत हो जाएगा कि पाती है, शब्द नहीं होता है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, तो भैया पत्र लिखनी होता है कि पत्र लिखना होता है, क्योंकि पत्र आपका पुल्लिंग होता है, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नी है, गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा कि सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, तो बिल्कुल आपका सही है, यहाँ पर आपका शुद्ध पूछा गया है, तो आपका डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? डी वाला हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सक्सेस जी का आ गया है, 1 का डी आ गया है, बहुत बढ़िया। वो जी वाले बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? जी रुचि जी डी आ गया, बहुत शानदार। हरकिशन जी का आ गया, बहुत बढ़िया। आपको बताना इसका शुद्ध रूप क्या होगा। ये बिगड़ा हुआ रूप है, क्या है ये? बिगड़ा हुआ रूप है, इसको हमको शुद्ध करना है ना। कुछ लोग होते हैं बिगड़े हुए होते हैं, तो उनको क्या हम लोग ठोक पीट कर शुद्ध करते हैं। तो इसी तरह जो है इस वाक्य को जो हमको हिंदी भाषा में ठोक पीट कर शुद्ध करना है, ठीक है। चलिए, एक कह रहा कि आपका बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती है, बी कह रहा कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, सी कह रहा कि बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, और डी कह रहा कि बाघ और बकरी पानी पीती हैं। क्वेश्चन हमारा है, आप लोग अच्छे से आंसर दीजिए, बिना निसंकोच के। बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, बाघ और बकरी पीती है नहीं भैया, यहाँ पर आपका बहुवचन है, तो गलत हो जाएगा, पीती नहीं होता है, क्या होता है? पीते होंगे। क्या कह रहा है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बिल्कुल आपका बी वाला सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, कि जो बाघ और बकरी हैं एक घाट पर पानी पीते हैं, सही है ना। दूसरे का भी हो जाएगा। जी हरकिशन जी, रुचि जी, बहुत शानदार। तीसरा क्यों गलत हो गया? कह रहा कि बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, मतलब है कि मतलब इनका जोड़ा ही हो गया है कि हमेशा एक ही घाट पर पानी पिएंगे, सर्वथा सत्य बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की जा रही है। इसमें एक सामान्य सी बात की जा रही है कि बाघ और जो बकरी है एक घाट पर पानी पीते हैं, ठीक है। अगर ही कर दिया है तो आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ कह रहा है कि बाघ और बकरी पानी पीती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी वाला है, बहुत बढ़िया। सक्सेस जी का, ओजीए वाले, रुचि जी, हरकिशन जी, सबका बढ़िया आया है, बी आ गया है, बहुत शानदार। आप लोग जो है क्लास को फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जितने भी आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सएप पे, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है क्लास में आज। तीसरा कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य जो है त्रुटिहीन है, मतलब है त्रुटि मतलब होता है गलती, हीन मतलब होता है विहीन, बिना, जो है बिना गलती के है, आपको बताना है। हमने आपको जो है कल एक क्वेश्चन इसी तरह का बताया था, हलवाई की दुकान वाला, उसी तरह का है। एक आ रहा है कि मेरे घर के पास एक पान की दुकान है,
बी कह रहा है कि मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। सी कह रहा है कि मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है। और डी कह रहा है कि मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। आप लोग जो है अच्छे से करिए उसको, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने कल जो है एक क्वेश्चन आपको बताया था इस तरह का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है जी। संजीव सिंह जी डी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपकी धमाकेदार एंट्री हो चुकी है, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, क्योंकि जो है मेरे घर के पास पान की एक दुकान, दुकान कैसी है भैया, एक दुकान है ना, पान की एक दुकान हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि पास एक पानों की, तो यहाँ पर पानों भैया कह रहा है, एक कह रहा है, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एक आएगा आपका दुकान के पहले आएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका गलत हो जाएगा, एक पान आया है, यहाँ भी गलत हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं जी। संजीव जी, रुचि जी का डी आ गया, बहुत बढ़िया। सक्सेस जी का, हरिकिशन जी का आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जी। संजीव जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत भैया आपका, राधे राधे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कर रहा है कि पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, वाक्य का जो है शुद्ध रूप लिखिए, ठीक है। झगड़ा बहुत होता है ना, पति पत्नी भी होता है, और जो पति पत्नी के पहले वाला रिश्ता होता है उसमें भी झगड़े बहुत होते हैं ना। चलिए, एक कह रहा है आपका पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। बी कह रहा कि पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है। सी कह रहा कि पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। और डी कह रहा कि पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो आपको बताना है इसका शुद्ध रूप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए आप लोग। तो इसमें आपको पूछा गया है कि झगड़े का, तो कोई झगड़ा होता है तो झगड़े का कारण होता है, क्या होता है, कारण होता है जी। बिल्कुल, बहुत शानदार, हरकिशन जी का सी आ गया है, क्योंकि झगड़े का कारण होता है ना, हर किसी चीज का जो झगड़ा अगर होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्रेमी प्रेमिका है, या फिर कोई दोस्त है, या फिर कोई घर परिवार में कोई झगड़ा होता है, तो कोई ना कोई उसका कारण होता है ना। बहुत बढ़िया, सी हो गया जी, बहुत बढ़िया। हरकिशन जी डी दे रहे हैं जी। 4 का सी होगा आपका, 4 का सी होगा। संजीव सिंह जी दे रहे हैं सी, बहुत बढ़िया। कि पति पत्नी के जो झगड़े का कारण क्या हो सकता है, आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा ना। चलिए, बहुत बढ़िया है ना। और झगड़ा करना भी चाहिए, पति पत्नी हो चाहे कोई भी रिश्ता हो, झगड़ा करने से क्या होता है, प्यार बढ़ता है ना। झगड़ा बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5 जी। रुचि जी का सी आ गया है। 5वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपको शुद्ध बताना है। वाक्य आपका शुद्ध है, ठीक है। एक कह रहा कि यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। बी कह रहा यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। सी कह रहा यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है। और डी कह रहा यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। बताइए आप लोग, अच्छे से आंसर कीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वर्तनी वाला है। तो आपको अगर एक वर्तनी अगर आ रही है तो आप लोग इसको सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। चलिए देखते हैं भैया, इसको हल करते हैं ना। तो यह कह रहा है कि यह आपकी अनाधिकार है। 5 का बी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका क्या हो जाएगा, अनाधिकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है भैया, अनाधिकार है। ये शब्द आपका होता नहीं, यहाँ पर जो है बड़े आ की मात्रा नहीं होगी, अनाधिकार होता है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सक्सेस जी का आ गया है, हरकिशन जी का आ गया है। यहाँ पर भी आपका अनाधिकार है, गलत हो जाएगा। यहाँ भी आपका अनाधिकार है, गलत हो जाएगा। तो क्या होता है, शुद्ध वर्तनी क्या होती है अनाधिकार की, आपकी होती है अनधिकार। अनधिकार है ना, जिसके पास कोई अधिकार ना उसको बोलते हैं अनधिकार बोलते हैं, ठीक है। अधिकार विहीन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। रुचि जी का भी आ गया है अभी, बहुत बढ़िया। अगला नंबर क्वेश्चन है 6। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो वाक्य आपका शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 में ए कह रहा है कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। बी कह रहा है वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा। सी कह रहा है कि उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, गंवा डाला। और उसने डी कह रहा है कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। लग रहा है कि चारों के चारों सही इसमें है, ठीक है। लगता है तो लगने वाले, हर चीज लगने वाली जो होती है सही नहीं होती है। जीवन में बहुत चीजें होती हैं जो लगता है कि हमको सही लग रहा है, लेकिन सही नहीं होती है, कहीं ना कहीं गलत होती हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन में भी हमारा लग रहा है कि चारों के चारों सही है, ठीक है। लेकिन चारों के चारों उसमें सही नहीं है, केवल आपका एक सही है जी। आयुष्मान जी, आयुष्मान जी 6 का ए दे रहे हैं आप, 6 का ए दे रहे हैं भैया। इसमें क्या दे रहा है कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश, अधिकांश भाग, बताइए अंश और भाग क्या अलग अलग होते हैं, एक ही अर्थ होता है। चाहे आप उसको अंश बोलिए ना, अंश माने भागित होता है, अंश बोलिए, या फिर आप इसको भाग बोलिए, दोनों एक ही भाग होते हैं ना, एक ही शब्द होते हैं, दोनों का एक ही अर्थ होता है। तो आपके 2 शब्द आ गए, गलत हो जाएगा, ठीक है। बी कह रहा है कि वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग, इसमें भी आपका जो है अधिकांश, अधिक भाग, अधिकांश
ये भी आ गया, गलत हो जाएगा, है ना। दो शब्द एक बार एक ही वाक्य में जो है दो शब्द नहीं आते हैं। सी कह रहा है कि उसने कमाई का जो है अधिकांश भाग गंवा दिया, डाला, यहाँ पर भी आपका अधिकांश आ गया, यहाँ भी आप भाग आ गया। डी कह रहा है कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, अधिक अंश, अंश माने भागित होता है, तो आपका जो है इसमें सही हो जाएगा डी वाला। चलिए बताइए अभी आप लोग, डी वाला होगा ना। अंशुपान जी, सक्सेस जी, हरकिशन जी, संजीव जी, रुचि जी, सबका डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अधिकांश या फिर आप यहाँ पर बोलिए, आप भाग बोलिए ना, बहुत बढ़िया। अरे सर ए ही होगा, काहे भैया ए होगा बताइए भैया, काहे ए होगा। अजय कुमार जी डी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। रुचि जी दे रहे हैं, चलिए बताइए भैया काहे ए होगा। आपकी हम आज जो है पूरा का पूरा जो आपका है, हम आपका जो कंफ्यूजन आप दूर कर देते हैं भैया, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप हमसे कहेंगे बी होगा तो हम उसको भी संभालेंगे। बताइए भैया ए काहे होगा। अंशुमान जी अगर आप बता रहे हैं कि ए होगा तो ए काहे होगा, बताइए भैया। यहाँ पर क्या कह रहा है, अधिकांश, अधिकांश का मतलब क्या होता है, अधिकांश का अगर हम करेंगे तो अधिक अंश, है ना, अधिक प्लस अंश होता है, और अंश का जो दूसरा अर्थ क्या होता है, भाग ही होता है ना। तो दो शब्द जो है एक ही, दो मतलब होता है, एक ही अर्थ वाले शब्द हैं, एक वाक्य में प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। या तो फिर आपका अधिकांश ही आएगा या तो फिर आपका भाग ही आएगा। अधिकांश और भाग एक ही मतलब है, तो आपको गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। क्लियर है। अधिकांश, अरे भैया अंश मतलब क्या होता है, किसी चीज का अंश कहोगे ना, हम उनके अंश हैं, कहते हैं ना कि शिव भैया क्या बोलते हैं कि हम उनके अंश हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, कहते हैं नहीं कहते हैं कि हम जो है शिव के अंश हैं। अगर हम कहेंगे कि हम जो है हम शिव के अंश हैं, हम शिव के अंश हैं, बोलते हैं ना भगवान शिव के अंश हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम उनके भाग हैं, या भाग कहो या अंश कहो, दोनों एक ही अर्थ में होते हैं। तो जो है इनका प्रयोग साथ में नहीं होगा, या तो आप जो है आप इनको या तो केवल आप अधिकांश करिए या फिर आप केवल भाग करिए, ठीक है। क्लियर है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, कोई बात नहीं है ना। हम यहाँ पर इसीलिए यहाँ आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। क्वेश्चन नंबर हमारा साथ आ गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका सही है, सही है बताना है। ए कह रहा है कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, बी कह रहा है कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, सी कह रहा है कि श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, और डी कह रहा है कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, है ना। यहाँ पर भी क्या है आपका कि आपका जो है लग रहा है कि चारों के चारों आपके सही है, लेकिन हमने बताया आपको कि जो है चारों के चारों सही नहीं होंगे, क्योंकि जो चीज लगती है कि सही है हमेशा सही नहीं होता है वो, केवल आपका इसमें एक ही सही होगा, ठीक है। चलिए जीवन में बहुत चीजें होती हैं आपकी, तो लगता है आपको कि ये चीज सही है, लेकिन वो सही नहीं होती है ना कहीं आपको जो है वो गलत होता है। जी बिल्कुल, 7 कभी आ रहा है। जी अंशुमान जी फिर आप गलती कर बैठे हैं। अच्छा बताइए आप लोग, वापस और लौटे क्या अलग अलग होता है क्या। शिवाली जी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू, राधे राधे। संजीव जी डी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए वापस और लौटे दोनों का एक ही अर्थ होता है, ठीक है। आप वापस आ गए या फिर आप लौट आए, तो इसका दोनों का अर्थ एक ही हो जाएगा ना, ये आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि केवल आप ये कहिए कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस आए या फिर वन से लौटे, तो आपका जो है एक ही हो जाएगा इसमें। तो आपका जो डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस आए या फिर वन से लौटे, ठीक है। तो आपका डी वाला हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। कंफ्यूजन जो है किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, आपको एग्जाम देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8, जी रुचि जी का भी आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है, बताना है आपको। ए कह रहा है कि आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, बी कह रहा है आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी आपको, सी कह रहा है यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, और डी कह रहा है कि तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। वाह क्या बात है। जी कुंवर सिंह जी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ठीक है। अजय कुमार जी का वीडियो आ गया था, बहुत बढ़िया। बट सर मुझे तो बी ही लग रहा है, नहीं बी नहीं होगा भैया, आपको लग रहा है। जी प्रतिभा जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। हमने क्या बताया, आपको लगेगा कि इसमें चारों के चारों सही हैं, लेकिन सब सही नहीं होता है, ठीक है। वापस और लौटे दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो वापस और लौटे एक वाक्य में एक साथ प्रयोग नहीं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8,
तो इसमें आपको क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, बताइए आप लोग। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 8 में तो इसमें क्या कर रहा है भैया, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है। नहीं, आपका शासन संबंधी जो कार्य है अधिक क्या भैया, आपका डी वाला दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। तुम्हें अगर कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा ना, ठीक है ना। हम सब लोग बोलते हैं ना, अगर भैया तुम्हें कल कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा ना। सब लोग जो है किसी ना किसी से वादा करते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये कह रहा है यह समाचार पूरे देश भर में, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पूरे भी कह रहा है और देश भर भी कह रहा है। भैया देश भर का मतलब होता है कि पूरे देश में, तो या तो आपका पूरे आएगा पूरे देश में, या फिर आप देश भर कर लीजिए। दो शब्द आपके प्रयोग नहीं होंगे, पूरे और देश भर जो है आपका भर है, ये आपका साथ में प्रयोग नहीं होगा। बहुत बढ़िया, प्रतिभा जी कार्ड कटी आ रहा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कह रहा कि आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति हो गई, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। और ये कह रहा है कि आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, विख्यात पूर्ण नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपका डी वाला गलत सही हो जाएगा। आपको यहाँ पर शुद्ध वाक्य देखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा है, 9। कह रहा है कि कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। एक कह रहा है कि रोगी अपनी कमजोरियों के कारण जो है उठ तक नहीं पा रहा था। बी कह रहा है राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गई। सी कह रहा कि शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। और डी कह रहा है उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। क्वेश्चन नंबर हमारा है, अच्छा प्रेमी करते हैं जी, बिल्कुल, हाँ बहुत शानदार जी, आपको तो बहुत काफी अच्छा नॉलेज है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9, आप लोग 9 का आंसर दीजिए। ठीक है, तो 9 का आंसर क्या होगा, आपको इसमें शुद्ध बताना है। देखते हैं भैया। ठीक है, तो कह रहा रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। भैया रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। अंशुमान जी का डी आ गया, वेरी गुड, अच्छा डी दे रहे हैं, शुद्ध वाक्य। कह रहा कि उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। बिल्कुल, कब की बात हो रही है, ये बात हो रही है जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उसके पहले की बात है ना, जब गांधी जी लोग थे ना, उसके पहले वाली बात है ना। आपका डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, संजीव जी आ गया है, अजय जी आ गया है, ओजी वाले सक्सेस जी, हरकिशन जी, कुंवर सिंह जी, सबका डी आ गया है, अंशुमान जी का भी आ गया है। सी क्यों गलत होगा, सी कह रहा कि शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला ना, यहाँ पर जो है यहाँ पर नहीं आ जाएगा, आपका गलत हो गया। ठीक है, राजपथ की सड़कें, राजपथ की सड़क, अब देखिए यहाँ पर पथ भी आ गया, पथ मतलब सड़क होता है ना, पथ का मतलब ही सड़क होता है, तो आप चाहिए राजपथ बोलिए या फिर राजपथ की सड़क। यहाँ पर 2 बार आ गया है। से झांकियां वापस लौट गई, वापस भी आपका 2 बार आ गया है, लौट भी गया है। ठीक है, एक ही बार आपका प्रयोग होगा। बहुत बढ़िया, तो आपका जो हो जाएगा डी वाला है। बहुत शानदार ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि उसे मृत्युदंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट कीजिए। इसमें बताना है आपको, उसे मृत्युदंड की सजा मिली। ए इसमें है कि संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। बी है विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है। सी कह रहा कि दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। और डी कह रहा कि कोई अशुद्धि नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा है जी, बिल्कुल कल हम टॉपिक चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा कल करें भैया, बता दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए बिल्कुल जो है हम कल जो है टॉपिक चेंज कर देंगे ना। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बताइए आप लोग इसमें कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। इसमें जो है अब इसमें कह रहा है भैया सजा भी कह रहा है और आपका है दंड भी दे रहा है। तो इसमें क्या है, दंड और सजा जो है समानार्थी शब्द है, मतलब है कि समान अर्थ में प्रयोग हो रहा है, तो जो है इनका प्रयोग नहीं होगा। जी बिल्कुल, आपका हो जाएगा सी वाला। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, हरिकिशन जी का आ गया है, सुमान जी का, कुंवर जी का आ गया है, बहुत बढ़िया, ओजीए वाले, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा वाक्य है व्याकरण की दृष्टि से आपका अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। ए कह रहा है कि वह दंड देने के योग्य है। बी कह रहा कि 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। सी कह रहा कि मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। और डी कह रहे उन्होंने अभी अभी खाना खाया। बताना इसमें कौन सा आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। आप लोग बताते रहिए कि हम जो है कौन सा टॉपिक कल कराएं। ठीक है, वर्णमाला करा दे, कल से शुरू करा दें, बताइए आप लोग। जी सूरज जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। तो इसमें आपको बताना अशुद्ध बताना है,
तो उन्होंने अभी अभी खाना खाया, बिल्कुल सही आपका है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, सही है। कह रहा कि मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, बिल्कुल भैया हमने ये पुस्तक पढ़ी है, आपका सही हो जाएगा। बी कह रहा है कि 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, बिल्कुल आपका सही है। लेकिन कह रहा है कि वह दंड देने के योग्य है, नहीं, वह दंड के योग्य है। क्या हो जाएगा भैया? ए वाला आपका हो जाएगा अशुद्ध है, इसमें क्या हो जाएगा? वह दंड के योग्य है, वह दंड के योग्य है। क्लियर है? वह दंड के योग्य हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। सी नहीं होगा भैया, आपका ए वाला अशुद्ध हो जाएगा। कह रहा है कि वह दंड देने के योग्य है, तो हो जाएगा आपका वह दंड के योग्य है। क्लियर है? बिल्कुल आपका ना तो बी होगा ना तो आपका सी होगा, आपका हो जाएगा ए वाला। रुचि जी का बिल्कुल सही आंसर आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबका आप लोग ए करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12, देखते हैं। 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो वाक्य है अशुद्ध वाक्य है, ठीक है, आपको बताना है शुद्ध। अंशुमान जी जो है ए कह रहा कि मैं सारी रात भर जागता रहा, वाह भाई क्या बात है। बी कह रहा है मैं पूरी रात भर जागता रहा। सी कह रहा कि मैं सारी रात जागता रहा। डी कह रहा कि मैं पूरी तरह में जागता रहा। बताना आपको कि कौन सा इसमें जो है आपका शुद्ध वाक्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। हाँ बिल्कुल ये सही है, बहुत शानदार, वेरी गुड। आपको थोड़ा सा लेट समझ में आता है अंशुमान जी, कोई बात नहीं है, ठीक है। भैया क्या कह रहा कि मैं सारी रात, कह रहा रात भर। अब सारी भी बोला, सारी मतलब होता है पूरी, मतलब होता है कि पूरी रात ना, जैसे शाम से रात लगती है सुबह तक, जब आपका सुबह नहीं होता है उसके पहले होता है सारी। सारी मतलब संपूर्ण, और यहाँ पर भर भी आ गया है, आपका 2 शब्द एक साथ प्रयोग नहीं होंगे, समानार्थी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या कह रहा है पूरी, यहाँ पर रात भर कह रहा है ना, आपका ये भी गलत हो जाएगा। सी कह रहा कि मैं सारी रात जागता रहा, बिल्कुल भैया लोग जागते हैं ना, बताइए लोग जागते हैं ना सारी रात भर, सारी रात लोग जागते हैं भैया, जरूरी नहीं कि वो कुछ करते हो, पढ़ते ही होंगे ना, एग्जाम आ रहे हैं लोगों के, तो लोग जो है सारी रात जाग जाग के जो है पढ़ाई करते हैं ना, है ना। हरा ताकते हैं, अच्छा चलिए, हरा ताकने वाला समय चला गया भैया, अब हमारे जो गेहूं के पौधे बड़े बड़े हो गए ना। 13 कह रहा है कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति, इसमें आपको डाट डाट बताया गया है, पाई जाती है वाक्य के जो है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या है, बताइए। ए आपका है निर्लिप्तता, सी आपका है निष्कपटता, और बी है लिप्तता, और डी आपका है निपटता। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13, बताइए आप लोग 13 में क्या होगा, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है कि भैया महान व्यक्ति, जो भैया महान व्यक्ति होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे गांधी जी थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, ये क्या थे, एक महान व्यक्ति थे ना हमारे देश के, बहुत महान व्यक्ति थे। तो महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के जो है क्या है प्रति क्या होती है, निर्लिप्तता, मतलब होती है बिना इच्छा नहीं होती इनकी, क्या होती है, निर्लिप्तता होती है। तो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा निर्लिप्तता, बहुत बढ़िया। 13 का ए वाला हो जाएगा निर्लिप्त, मतलब होता है इनकी भौतिक वस्तुओं के प्रति कोई इच्छा नहीं होती ना। चंद्रशेखर आजाद थे, इनकी भौतिक वस्तुओं के प्रति कोई इच्छा नहीं थी, भाई अपना जीवन बलिदान कर दिए। भगत सिंह थे हमारे, इन्होंने जो अपना जीवन बलिदान कर दिया, निर्लिप्त है ना, तो आपका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। संजीव जी का आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाक्य आपका शुद्ध है। ए कह रहा है कि यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। बी कह रहा है कि संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। सी कह रहा है कि भाई ने भाई के साथ सलाह की, और डी कह रहा है कि कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, बताइए आप लोग 14 में क्या होगा, कौन सा वाक्य जो है इसमें शुद्ध होगा, क्वेश्चन नंबर 14 में। तो अब क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, मतलब होता है कृपया जो है इसका मतलब होता है पत्र उत्तर, पत्र का उत्तर मतलब क्या होता है, पत्रोत्तर होता है। तो आपका डी वाला हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भाई ने भाई के साथ सलाह की, भाई ने भाई से होता है यहाँ पर, भाई ने भाई से सलाह की, है भाई भाई सलाह करते हैं जी, बिल्कुल डी हो जाएगा। कुंवर सिंह का डी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अंशुमान जी का आ गया है। ठीक है, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, संपूर्ण भी बोल रहा है भैया और भर भी बोल रहा है, वो गलत हो जाएगा। कह रहा यह बात व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं। अब भैया यह व्यर्थ,
तो आपका यहाँ पर व्यर्थ भी दे रहा है और कोई लाभ भी नहीं दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2 आपका नेगेटिव सेंस में आ गया है, कोई आपका अर्थ नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो आपका डी वाला हो जाएगा। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। बहुत शानदार, वेरी गुड। कुंवर सिंह जी का आ गया है, संजीव जी, हरकिशन जी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? श्याम जो है जल से पौधे सींच रहा है। ए है श्याम पौधे को जल से सींच रहा है। बी कह रहा है कि पौधे का जल से सींच रहा है श्याम। सी कह रहा है श्याम पौधे सींच रहा है। और डी कह रहा है कि जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। तो इसमें हमको बताना है शुद्ध वाक्य क्या होगा। जी रुचि जी का भी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आंसर आया है, डी आया था। क्वेश्चन नंबर 15 को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हो सकता है इसमें आपको भी जो गलत हो वही अच्छा लगे कि आज सही है, तो हमने बताया है कि आपको जो अच्छा लगता है सुनने में, हो सकता है वो सही ना हो, ठीक है। ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 को बताइए आप लोग। 10 का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया संजीव जी, बहुत शानदार है। आपका सी वाला हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा लगता है। अब देखिए अंशुमान जी ए दे रहे हैं, कुंवर सिंह जी भी सी दे रहे हैं। कहा है भैया सी दे रहे हो, बताइए। कह रहा है कि श्याम पौधे को जल से सींच रहा है। भैया सींचना का मतलब होता है जल से सींचना, ठीक है। जब हम सींचने की बात करते हैं, अब बताइए खेत में आप जब सींचते हैं तो कहा हम बोलते हैं कि हाँ पानी सींच रहा है, लेकिन हम सींचना का मतलब जल से ही होता है। हम मिट्टी से तो सींचेंगे नहीं किसी को, तो आपका जो है जल नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। हम पौधे को जो है सींच रहे हैं, वो सींच रहा है, श्याम पौधे को सींच रहा है, तो यहाँ पर जो जल इंक्लूड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बी कह रहा है कि पौधे का जल से, ये आपका ये तो गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सी वाला हो जाएगा श्याम पौधे सींच रहा है, पौधे सींच रहा है, जी बिल्कुल पौधे सींच रहा है। आपका यहाँ पर जो है जल इंक्लूड, इसमें जो सींचना होता है, सींचना जो शब्द होता है, सींचना में जो है इसमें जो है जल जो है शामिल होता है, ठीक है। क्योंकि हम जो सींचेंगे तो हम जल से ही सींचेंगे और किसी हम चीज से उसको नहीं सींचेंगे ना, तो आपका सी वाला हो जाएगा, ठीक है। ये सब जो है ए में क्लियर है सर? हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, आपको बताइए। ए कह रहा है कि वह उद्दंडनीय है। बी कह रहा है वह दंड भोगने के योग्य है। सी कह रहा है वह दंड योग्य है। और डी कह रहा है वह दंड देने के योग्य है। बताना आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 को बताइए भैया आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए आप लोग, तो क्या हो जाएगा आपका। यहाँ कह रहा है वह उद्दंडनीय है, तो आपको यहाँ पर उद्दंडनीय दे दिएगा, गलत हो जाएगा। बी कह रहा है कि वह दंड भोगने के योग्य है। आपको सही लग रहा होगा कि आपका सही हो जाएगा, लेकिन गलत है। ये क्या है, वह दंड भोगने के योग्य नहीं होता है। सी वाला हो जाएगा वह दंड योग्य है ना, मतलब है वह दंड के योग्य है ना, आपका वह दंड योग्य है। बहुत शानदार, वेरी गुड कुंवर सिंह जी, आपका सी हो जाएगा, डी नहीं होगा, वह दंड देने के योग्य है। योग आपका योग यहाँ पर आ गया ना, तो आपका जो है देने नहीं लगेगा, मतलब देने का मतलब होता है दंड योग्य है, ठीक है। आपका सी वाला हो जाएगा। हरकिशन जी का आ गया, संजीव जी का आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका बढ़िया आ रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। 17 कह रहा है इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य बताना है, आपको कौन सा है उसका चयन करना है, अशुद्ध बताना है। ए कह रहा है कि उसमें बचपन है। बी कह रहा है कि उसमें बचपना है। सी कह रहा है वह बचपन से नटखट है। और कह रहा डी कह रहा तुम बचपन से सीधे हो। आप लोग जो है इसको जो है अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, तो क्या कह रहा है भैया इसमें 17 में आपको अशुद्ध छाटना है। तो ए कह रहा कि उसमें बचपन है, ठीक है। क्या कह रहा है, उसमें बचपन है, तो यहाँ पर जो बचपन आपका है ये आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। बचपन क्या है, आपकी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा है, तो आपका हो जाएगा ए वाला गलत हो जाएगा भैया। उसमें बचपन नहीं होता है, क्या हो जाएगा, उसमें बचपना है। उसमें क्या है, बचपना है, बोलते हैं ना भैया, उसमें बचपना है आपका जो है। अच्छा ए वाला, अच्छा सही पूछ रहा, इसमें गलत पूछ रहा है ना भैया, बिल्कुल आपका जो है ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। हम सॉरी, आपका जो है ए वाला गलत हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका बढ़िया आ रहा है। अंशुमान जी का सही आ रहा है, संजीव जी का आ रहा है, हरकिशन जी डी नहीं होगा आपका, इसमें गलत पूछा गया है, इसमें सही कह रहा ये तो आपका सही है ना, तुम बचपन से सीधे हो। जितने भी लोग हैं है ना, हरकिशन जी है, संजीव जी है, कुंवर सिंह जी है, सब लोग क्या होता है भैया बचपन में सीधे ही होते हैं ना। और क्या है, वह बचपन से नटखट है, कुछ लोग नटखट भी होते हैं, तो आपको जो है ए वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है उसमें बचपन है, बचपन नहीं होता है, उसमें बचपना होता है,
तो आपका ए वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका अशुद्ध पूछा गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर जी, रुचि जी का भी ए आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 18 बताना आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ए कह रहा कि कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। बी कह रहा कि अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। सी कह रहा है कि बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। डी कह रहा अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18 में आप लोग को है कौन सा वाक्य जो इसमें अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए आप लोग, क्या इसमें जो है अशुद्ध होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बताइए आप लोग। तो एक कह रहा है भैया कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, बिल्कुल आपका है, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। बी कह रहा कि अध्यापका, क्या अध्यापका होता है भैया, जी बिल्कुल, इस बार जो है अंशुमान जी का बिल्कुल सही आंसर आया है, बी वाला हो जाएगा, बहुत शानदार। आपका जो है ए वाला जो आपका अशुद्ध है, यहाँ क्या होगा, अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, यहाँ पर जो है आपका जो है अध्यापका गलत है, यहाँ पर अध्यापिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अध्यापक होगा या फिर आपका अध्यापिका हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सी कह रहा कि बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, बिल्कुल सही आपका है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, बिल्कुल सही आपका है। और डी कह रहा अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, भैया है ना, हमने अपनी जेब से जो है 10 रुपए का नोट निकाला, इसमें क्या गलत है, कुछ नहीं गलत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला जो है, इसकी वर्तनी अशुद्ध है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। ए है उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। जी संजीव जी का, हरकिशन जी का, रुचि जी का, सबका बी आ रहा, बहुत बढ़िया। बी कह रहा कि राम गाते गाते सरोवर तक गया, सरोवर तक, पुष्कर सरोवर जिसको हम तालाब बोलते हैं। सी कह रहा कि वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। डी कह रहा आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो आपको बताना है कौन सा वाक्य जो है इसमें अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19, बताइए भैया आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, बताइए कि 19 में जो है क्या होगा। 19 में डी आ गया भैया, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक अरा उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, भैया ठीक है ना, काफी लोग को कहना है भैया हम आपको जानते हैं, बिल्कुल भैया जानो हमको ना, हम आपको जानते हैं, आप हमको जानते हैं, कोई गलती इसमें नहीं है, बिल्कुल शुद्ध आपका है। बी करा राम गाते गाते सरोवर तक गया, है ना, बिल्कुल जो है लोग गाते गाते, नाचते कूदते गाते जो है सरोवर तक जाते हैं, नदी तक जाते हैं, बिल्कुल आपका हो जाएगा, इसमें जो आपका बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। सी कह रहा कि वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, है ना, कुछ लोग जो है अपने दोस्त के यहाँ जाते रहते हैं, प्रायः मतलब होता है अक्सर, है ना, कोई गलती इसमें नहीं है, सही हो जाएगा। डी कह रहा कि आम सभा में प्रत्येक, भैया प्रत्येक का मतलब होता है एक एक होता है, और यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है आपका, प्रत्येक का मतलब होता है आपका एक वचन में होता है। प्रत्येक कैसा होता है भैया, एक वचन में होता है, और एक वचन ये है प्रत्येक है, तो उसके बाद भैया वर्गो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा आपका वर्ग होगा, क्या होगा भैया, यहाँ पर आपका वर्ग हो जाएगा, गलत है ना, जहां भी आपका प्रत्येक आएगा वहां पर भी आपका जो है अगला जो शब्द इसके आगे रहेगा वहां पर जो है बहुवचन में नहीं होगा, आपका वर्ग हो जाएगा। तो आम सभा में प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे, तो आपका हो जाएगा डी वाला हो जाएगा राइट आंसर, की जो डी वाला है आपका अशुद्ध है। समझ में आया सभी को, अंशुमान जी, कुंवर सिंह जी, प्रतिभा जी, रुचि जी, संजीव जी, हरकिशन जी, बताइए आप लोग समझ में आया अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, बताना भैया आपको कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19 20 में ए कह रहा है कि पेड़ की पत्ता गिरे, बी कह रहा है कि पेड़ में से पत्ता गिरा, सी कह रहा है पत्ता गिरा, पत्ता गिर पड़ा पेड़ से, और डी कह रहा है पेड़ से पत्ता गिरा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20, बताइए आप लोग भैया। अंशुमान जी बोले बिल्कुल सही, बहुत शानदार, ठीक है, बताते रहिए भैया आप लोग। रुचि जी बहुत शानदार, वेरी गुड। 20 का डी दे रहे हैं, संजीव जी डी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा आपका, पेड़ से पत्ता गिरा ना, क्या होता है इसको, पेड़ से पत्ता गिरता है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ कह रहा पेड़ की पत्ता गिरी, भैया पेड़ की पत्ता नहीं होता, पेड़ का पत्ता पेड़ से गिरता, गलत हो जाएगा। पेड़ में से, नहीं भैया में नहीं होगा, से होगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रथमाकर्ता ने द्वितीयकरण से तृतीयकरण से के द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी उपादान से अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति यहाँ पर है आपका,
यहाँ पर आपका पंचमी विभक्ति है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है ना, यहाँ पर अलगाव का बोध हो रहा है ना, तो आपका यहाँ पर जो है में नहीं आएगा, आपका केवल से आएगा। देखिए यहाँ पर जो है हमारा जो है यहाँ पर से का प्रयोग हुआ है, जो कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका बी वाला डी हो जाएगा। बहुत शानदार, हरिकिशन जी, रुचि जी, कुंवर सिंह जी, बहुत शानदार, वेरी गुड आपका है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में एक वाक्य आपका त्रुटिपूर्ण है, मतलब है उसमें गलती है, आपका अशुद्ध है, ठीक है। ए आपका है संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा। बी कह रहा जीती मक्खी निगली नहीं जाती। सी कह रहा विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। और डी कह रहा मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। क्या बात भैया है, एकदम पूरा एकदम तो लोकतंत्र की धज्जी उड़ा दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21, बताइए भैया आप लोग 21 में क्या है जी। प्रतिभा जी बिल्कुल 20 का डी हो जाएगा, रुचि जी का भी डी आ गया, बहुत बढ़िया। तो आपको बताना है इसमें कौन सा गलत है। त्रुटिपूर्ण का मतलब होता है गलत, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है 21, बिल्कुल 21 का डी दे रहे हैं, 21 का डी दे रहे हैं। बी भी आ गया है, चलिए डी भी आ गया है, बी भी आ गया है, कुंवर सिंह जी का डी आ गया है। भैया आपको बताना है, बताइए भैया इसमें कहाँ गलती है। मुझे आशंका है कि भैया मुझे बिल्कुल जितने भी राजनीतिक दल होते हैं जो हारते हैं ना, जो राजनीतिक दल हारता है चुनाव में, उसको आशंका ही रहती है, उस राजनीतिक दल को आशंका रहती है कि भैया निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें आपका कोई गलती नहीं है, बिल्कुल आपका सही है। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, ठीक है। अभी जब छुट्टी होगी, अभी जब होली वाली जब छुट्टी हो जाएंगी, तो क्या छुट्टी होगी, संस्थान बंद हो जाएगा, तो सब लोग जो है हो पाएगा, होना चाहिए नहीं भैया। चुनाव जो है ना आपका जो है, क्योंकि चुनाव जो है मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो चुनाव होते हैं कई चरण में होते हैं ना, यहाँ पर चरणों की बात की जा रही है, तो आपका है नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो आपका है नहीं हो पाएंगे, आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर चुनाव जो है आपका जो है निष्पक्ष गलत है, कहाँ भैया गलत है यार, निष्पक्ष बिल्कुल सही आपका है, ये आपका गलत है। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, नहीं, विद्या जो है सदैव साथ रहने वाला धन होता है, आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सदैव की जो है यहाँ पर वर्तनी गलत है, आपका सी वाला अशुद्ध हो जाएगा। क्लियर है भैया। जो है मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल आपका सही है ना, आपका जो है हो पाएंगे, ठीक है, आपका जो है सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर सदैव किया है, जो कि सदैव होता है, क्या होता है, सदैव होता है, समझ में आपको यहाँ पर सदैव होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य आपका शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है भैया, मतलब कि अशुद्ध है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। बी कह रहा है कि सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। सी कह रहा है कि आपने उसे टका सा जवाब दिया। और डी कह रहा है कि शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22 जी, बिल्कुल ऋषि जी, हाँ 21 का सी था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आपका, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा जो है इसमें आपका शुद्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22 का भैया, 22 का सी दे रहे हैं, देखते हैं भैया। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, ठीक है भैया, कोई बात नहीं है ना, निमंत्रण देने का अधिकार हमको होता है, हम किसको दे रहे हैं, है ना, तो आपका ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, आपका शुद्ध हो जाएगा। बी कह रहा है कि सभी को देश की संस्कृति, है ना, यहाँ पर आपका जो संस्कृति बिल्कुल सही है, आपका संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, आपका कल्चर है, सिविलाइजेशन है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सी कह रहा है कि आपने उसे टका सा जवाब दिया, ए आपका गलत हो जाएगा। सी वाला जो है बिल्कुल कुंवर सिंह का बिल्कुल सही आंसर आया, आपका जो है ये वाला गलत हो जाएगा। नहीं, आपका जो है ये वाला नहीं सही है, ये बिल्कुल सही है, क्या नहीं होगा आपका, हो जाएगा डी वाला, शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, ये वाला जो है आपका ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, डी वाला जो आपका गलत हो जाएगा। अरे सबका 22 का सी आ रहा है, लेकिन आपका जो है टका सा जो जवाब आपका है बिल्कुल सही है, कि आपने उसे टका सा जवाब दिया, बिल्कुल सही इसमें है ना, बोलते हैं ना कि हमने उसको जो है टका सा जवाब दे दिया, मतलब है कि उसने हमसे आंसर किया और हमने उसको जो है जो कहते हो जवाब दे दिया, आपका सही हो जाएगा सी वाला। डी कह रहा है कि शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, तो ये जो है शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़ा होगा ना, कैसे
भैया होगा शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़ा। यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पड़ा हो जाएगा ना, गिर पड़ा, गिर पड़ा। एक वचन की बात की जा रही है कि शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़ा। या फिर इसको हम जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है चरण बोल सकते हैं ना, चरण। शिष्य गुरु जी के चरण में गिर पड़े या फिर आपका है पड़ा। ठीक है, तो आपका जो है कैसे, जी बिल्कुल आपका है शिष्य गुरु जी के चरण। ठीक है, हम वहां पर चरण का प्रयोग करेंगे जी। जी बिल्कुल गलत है, गलत नहीं भैया आपका, आपने उसे टका सा जवाब दिया तो आपका सही हो जाएगा। हम जो है हम बोलते हैं वो सही भी आपका है कि हमने उसको जो है टका सा जवाब दिया, मतलब होता है कि ज्यों कहते हो जवाब दे दिया तुरंत। ठीक है, आपका डी वाला गलत हो जाएगा इसमें। डी वाला है कि गुरु जी जो शिष्य है गुरु जी के चरण में गिर पड़े या फिर आपका है चरण में गिर पड़ा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है कौन सा वाक्य इसमें जो शुद्ध है। एक कह रहा है कि उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। बी कह रहा है राम कामा सीता और लक्ष्मण वन को गए। सी कह रहा है उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। और डी कह रहा है आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 23, बताइए आप लोग इनमें से कौन सा जो है आपका शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर हमारा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23, बताइए आप लोग क्या होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में। तो उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, ये आपका गलत हो जाएगा। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी कह रहा है कि राम कामा सीता और लक्ष्मण वन को गए, बिल्कुल सही आपका है। राम कामा सीता और लक्ष्मण वन को गए थे ना भैया, इसमें शुद्ध पूछा गया है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, शुद्ध पूछा है, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, आपका सी भी आपका सही लग रहा है इसमें। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ये भी सही लग रहा है। और डी कह रहा है आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, आपका ये भी सही लग रहा है भैया। तो हो सकता है इसमें जो है, इसमें आपका हमको लग रहा है इसमें जो है कि जो है इसमें जो है कि अशुद्ध पूछा गया है, क्योंकि जो आपका ए वाला है ए आपका अशुद्ध हो जाएगा। हो सकता है इसमें अशुद्ध पूछा गया हो, टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपका बी भी सही है, सी भी सही है और आपका डी भी सही है। राम सीता और लक्ष्मण जो है वन को गए थे, बिल्कुल सही आपका है। सी कह रहा है उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ये भी सही है। और डी कह रहा है कि आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, ठीक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। हो सकता है इसमें अशुद्ध पूछा गया हो, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो, कोई बात नहीं है, ठीक है, अशुद्ध पूछा गया हो आपका जो है इसमें ए वाला अशुद्ध हो जाएगा, बाकी जो आपके हैं बी सी डी आपके शुद्ध हो जाएंगे। क्लियर है, आपका बी भी आपका सही है, सी है, डी आपका है, तो आपका ए वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, उसने जो है अपने प्राणों की बाजी लगा दी ना, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24, ठीक है, 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। ए है आपका निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। बी कह रहा है कि वह सकुशल घर पहुंचा। सी कह रहा मोती सीप में पलता है। और डी कह रहा व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा। क्वेश्चन नंबर सीताराम और लक्ष्मण वन को गए, ऐसा होना था, राम सीता कामा राम और सीता राम नहीं भैया, आपका सही है, आपका राम होगा, सीता होगा और लक्ष्मण होगा, वन को गए। ठीक है, राम सीता और आपका लक्ष्मण जो है आपका है बिल्कुल सही आपका है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 24, बताइए आप लोग। 24 में सी दे रहे हैं आपको, इसमें जो है त्रुटिपूर्ण देखना है, कौन सा त्रुटिपूर्ण होगा। तो आपका हो जाएगा इसमें त्रुटिपूर्ण मतलब होता है गलत, तो गलत देखना है आपको। तो यहाँ पर क्या है आपका निरपराधी का रहा है ना, निरपराधी नहीं होता है, क्या होता है भैया आपका निरपराध होता है, क्या होता है निरपराध होता है भैया, निरपराध हो जाएगा, तो आपका यही वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका पकड़ लिया है हम लोगों ने। ठीक है, हरिकिशन जी सी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, सी नहीं होगा आपका। वह सकुशल घर पहुंचा, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। मोती सीप में पलता है, जो मोती होता है ना, मोती जो मिलता है
समुद्र में मिलता है। आपका जो है वो सी में पलता, बिल्कुल सही आपका है। और डी कह रहा व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा, तो व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा, बिल्कुल सही आपका है। तो राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कि 25 कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य आपका शुद्ध है, बताना है। उसने मिष्टान्न खरीदा। बी कह रहा कि भोजन बहुत गरिष्ठ था। सी कह रहा कि पंत जी की शस्य पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई। और डी कह रहा कि आप तो अंतर ध्यान हो गए। तो आपको बताना यहाँ पर कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। ठीक है, मतलब कि 4 में से आपके है 3 गलत है, आपका जो है 1 शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 25, बताइए अभी आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए आप लोग, क्या होगा इसमें। चलिए बताइए अभी आप लोग। तो कुंतल सही है भैया, आपका कुंतल जो है बिल्कुल सही होता है। जो हमारा कुंतल होता है ना हरकिशन जी, जो इसको हम कुंटल बोलते हैं, आपका जो कुंटल है ये गलत होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कुंतल बोलते हैं। कुंतल बिल्कुल आपका हिंदी में सही होता है। ठीक है, कुंतल सही होता है, इसमें कोई गलती नहीं है। बहुत शानदार, 25 में सी दे रहे हैं। आपका शुद्ध पूछा गया है, उसने मिष्टान्न खरीदा। अंशुमान जी बताइए इसमें क्या गलती है। आपका जो है ए वाला सही तो है, इसमें क्या गलती है। उसने मिष्टान्न, बिल्कुल आपकी वर्तनी शुद्ध है, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। खरीदा, बिल्कुल आपका ए वाला सही हो जाएगा। बी कह रहा है कि भोजन बहुत गरिष्ठ था। गरिष्ठ नहीं होता है, गरिष्ठ होता है। क्या होता है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है, गरिष्ठ होती है ना, मतलब होता है अपच वाला। ठीक है। सी कह रहा है कि पंत जी की षष्ठ पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई। भेंट में नहीं होता, आपको भेंट दी गई, भेंट दी गई। आपका जो है जो भेंट दी गई होगा, तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा, सी वाला। डी कह रहा है कि आप तो अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ पर जो है ये वाला जो आपका अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। क्या होता है भैया, अंतर्धान होता है। क्लियर है, तो आपको जो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, जबकि आपके सभी है आपके गलत हो जाएंगे, बी सी डी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 25 का ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 26 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। ए कह रहा कि उसके प्राण निकल गए। बी कह रहा उसका प्राण निकल गया। सी कह रहा कि उसका प्राण पखेरु उड़ गया। और डी कह रहा कि प्राण उसका खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा है 26, बताइए आप लोग क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 बताइए भैया आप लोग। तो जो आपका प्राण होता है, प्राण होता है, ये कैसा होता है, आपका बहुवचन होता है। कैसा होता है, ये बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसके प्राण निकल गए, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसका प्राण निकल गया, यहाँ पर प्राण निकल गया गलत हो जाएगा। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, नहीं, अगर यहाँ पर होता कि उसके होता, अगर यहाँ पर उसके यहाँ पर होता प्राण पखेरु उड़ गया तो सही होता, ये भी गलत हो जाएगा आपका। और डी कह रहा कि प्राण उसका खत्म हो गया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ए वाला, बहुत शानदार। तो आपका इसमें हो जाएगा उसके प्राण निकल गए। ठीक है, क्योंकि जो प्राण होते हैं इसको हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है कि 27 कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो आपका शुद्ध है। ए कह रहा कि मैंने बाजार से सामान खरीदा। बी कह रहा उसने बाजार नहीं जाना है। सी कह रहा कि हम तो आपको बता दिए थे। डी कह रहा है कि मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो आपको बताना इसमें कौन सा जो है आपका वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 कह रहा है। ठीक है, बताइए भैया आप लोग कौन सा वाक्य इसमें जो है शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर हमारा है, ये देखिए जो आपका मिष्ठान होता है ना, मिष्ठान, मिष्ठान भंडार, तो जो ये वाला है मिष्ठान जिसको लिखते हो, ये आपका गलत होता है। ठीक है, क्या होता है, मिष्टान होता है, ये आपका सही होता है। ठीक है, मिष्टान जो है बिल्कुल सही होता है। और यार जो हम लिखते हैं इसको, हम लोग इसको लिखते हैं लेकिन गलत है ये वाला। ठीक है, वर्तनी जो शुद्ध वर्तनी होती है आपकी जो मिष्टान होती है। ठीक है, संजीव जी का ए आ रहा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। मैंने बाजार से सामान खरीदा है ना, हम लोग बाजार जाते हैं। ठीक है, हरिकिशन जी, संजीव जी, सब लोग बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, हम लोग सामान खरीदते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। बी कह रहा कि उसने बाजार नहीं जाना है, नहीं, यहाँ पर क्या उसे बाजार नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा उसे, गलत हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो गया। सी कह रहा है हम तो आपको बता दिया, नहीं, हमने तो आपको बता दिया, क्या होगा, हमने आपको बता दिया था, हम आपको बता दिए थे, हम आपको बता दिए थे, आप तो है, गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। डी कह रहा कि मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं, मुझे अपने गुरु पर, मुझे जो है अपने ऊपर नहीं होगा यहाँ पर, मुझे अपने गुरु पर श्रद्धा है ना, तो आपको जो है ए वाला सही हो जाएगा, बाकी आपके तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, 28 कह रहा है क्वेश्चन नंबर
कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 कह रहा है। ए कह रहा है कि विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। सी कह रहा है कि विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, और डी कह रहा है विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, ऐसा बोला जाता है ना कि विद्या के लिए आया हुआ धन जितना होता है किसका होता है, प्रधान का होता है ना। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, कि विद्या के लिए जितना आया हुआ धन है सब प्रधान का है ना, ऐसा बोलते हैं लोग। तो आपका क्या हो जाएगा, विद्या श्रेष्ठ धन होती है ना, क्योंकि जो विद्या है आपकी स्त्रीलिंग में होती है ना, विद्या कैसी आपकी है, स्त्रीलिंग में होती है। तो आपका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा कि विद्या श्रेष्ठ धन होती है ना। बहुत शानदार, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, गलत हो जाएगा। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती, मानी नहीं जाती भैया, होती ही है, ठीक है। और डी आपका विद्या श्रेष्ठ धन मानी नहीं होती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा भैया आपका, ए वाला हो जाएगा कि विद्या श्रेष्ठ धन होती है ना। चलिए बहुत शानदार, संजीव जी का भी आ गया है, बहुत बढ़िया। और इसके बाद हमारा आ गया प्रचार। आप लोग बताइए भैया, जो है कल से हम कौन सा टॉपिक शुरू करें। आप लोग इसमें बोर हो गए हैं, 8-9 क्लासेस हो गई हैं। अब बताइए हम जो कल से कौन सा टॉपिक शुरू करें आप लोग, है ना। जो है धमाकेदार एंट्री होगी हमारे, जो है समीक्षा अधिकारी का अच्छा टॉपिक पूछता है, उसमें 6 के 6 टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिया है। चैनल पर पूरा प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसकी है। अब बताइए जो हम लोग कल से कौन सा टॉपिक शुरू करें, वर्णमाला शुरू कर दें। बताइए अभी आप लोग, संजीव जी, हरिकिशन जी, सबका ए आ रहा है, रुचि जी का आ गया है। आप सब लोग बताइए, अंशुमान जी, संजीव जी, रुचि जी, हरिकिशन जी, संजीव, हाँ सब लोग बताइए भैया कि हम जो है कल से कौन सा टॉपिक शुरू करें, जो आने वाला कल है, ठीक है, मतलब कि मंगलवार। बताइए भैया आप लोग कौन सा टॉपिक शुरू करें। क्रिया नहीं, हम सोच रहे हैं कि जो हम जो कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम एक क्रम से लेके चले, कि जो है हम सोच रहे हैं कि पहले जो है हम क्रम से लेके चले कि जो है वर्णमाला शुरू करें, ठीक है। क्योंकि जो है वर्णमाला में बहुत मजा आएगा ना, क्योंकि जो है एक क्रम से लेके चलेंगे तो जो है आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर हम एक क्रम से लेके चलेंगे तो आपको जो है, अब क्रिया पहले करा देंगे तो भैया आपको दिक्कत बाद में होगी वर्णमाला में। तो एक जो आपको क्रम से लेके चलेंगे ताकि जो है आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। बताइए आप लोग चले लेके। तो हम जो है कल से जो है वर्णमाला पढ़ाएंगे, ठीक। नाइस क्लास, थैंक यू प्रतिभा जी, बहुत शानदार। वर्णमाला ओके, ठीक है। चलिए कल से जो है आप लोग पढ़ के आइएगा, है। और इसके बाद जो थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि जो है रीजनिंग की क्लास होने वाली है। रीजनिंग की क्लास हमारी 11 AM से है जस्ट, है ना। सर एकदम इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद किसकी होती है, उसके बाद साइंस की होती है, 12 PM से होती है। उसके बाद मैथ की होती है, मैथ की 1 PM से होती है। उसके बाद जो है GS की होती है रेलवे के लिए, जो कि 2 PM से होती है, ठीक है। उसके बाद जो शाम को होती है, शाम को जो है NCERT चल रही है भैया, एकदम धुआंधार, है ना। NCERT जो जियोग्राफी है 4 PM से चल रही है शाम को। और जो NCERT जो पॉलिटी वाली है ये भी चल रही है, पॉलिटी की, जो कि शाम को 6 बजे चल रही है। तो आप लोग जो है, अगर आप लोगों को अच्छे से एग्जाम देना है, ठीक है जी। थैंक यू अंशुमान जी, बहुत शानदार, वेरी गुड, है ना। चलिए